आज कई माता पिताओं के दिलों में एक बड़ा तूफान उठ रहा है। बच्चे हमारा कहानी मान रहे हैं, बच्चे भटक रहे हैं, मोबाइल को छोड़ नहीं रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं। आज कई माता पिताओं के दिल में ये तूफान उठ रहा है। हाँ या ना? हाँ या ना? अब आपके तूफान को शांत करने के लिए क्या प्रभु एक शब्द कहेंगे तो कोई तूफान शांत नहीं हो सकता? हो सकता है या नहीं हो सकता? शायद नाइन की माँ की तरह आप रो रहे हो, आंसू बहा रहे हो, बेटा मर गया। मर गया का अर्थ ये नहीं कि वाकई में मर गया, पर बेटा शायद पाप में मर गया है, धार्मिकता में मर गया है, संस्कार वही जीवन से मर गया है। जवान विधवा माँ का एक इकलौता बेटा, उसकी अर्थी उठाई जा रही थी, माँ रोए जा रही है, माँ रोए जा रही है, आंसू बहारी जा रही है। और प्रभु यीशु ने उस माँ के आंसू को देखकर कहा है, माँ मत रो। हमारे सामने एक यहाँ चित्र है, पीछे देखिए, एक संत की तस्वीर है। कौन है वो? बोलिए कौन है वो? पता है? संत मोनिका का एक बेटा, नाम जानते हैं ना आप लोग? क्या नाम है? संत अगस्तिन। क्या वो भी मरा हुआ नहीं था? मरा हुआ था ना, नाजायज संबंध, निर्लज संबंध बना के रखा था, कैसा पापमय जीवन जी रहा था। वो माँ का दुख का एक ही विषय था, बेटा नरक की आग में झकोला जाएगा, बेटा ऐसे ही किस तरीके से अधर्म के मार्ग पर कितने निर्लज कार्य करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। माँ से रहा नहीं गया, माँ रोए जा रही है, रोए जा रही है, इतने आंसू बहा रही है। एक बार मिलान के बिशप के पास वो जा रही है, हर बार जहाँ अगस्तिन जाते हैं उसके पीछे दौड़ती है, पर बेटा भी बहुत चालाक है, वो भी भाग रहा है, माँ से बातचीत करना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है माँ हर बार यही कहेगी। और एक बार मिलान में जाती है, वो वहाँ से रफू चक्कर हो गया, वहाँ के मिलान के बिशप से, एम्ब्रोस से जाकर कहती है, कब तक मुझे इस तरीके से रोना पड़ेगा, कब तक मुझे ये झेलना पड़ेगा, ये दर्द झेलना पड़ेगा। मिलान के बिशप ने क्या कहा? बिशप एम्ब्रोस ने क्या कहा? एक माँ के आंसू का बेटा, एक माँ के आंसू का बेटा कभी नरक की आग में नहीं जाएगा, प्रभु उसे बचा लेगा। वो आंसुओं का फल होगा कि तुम्हारा बेटा जो अब पाप में भरा है उसे प्रभु जिंदा करेगा, उसे नया जीवन देगा। लाजरस को खड़ा करने वाला यीशु आज ये समय इस साधना के दरमियान आपकी जिंदगी में वो कार्य कर सकते हैं जो अब तक नहीं हुआ। विश्वास है? बोलिए ना हाँ या? हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने उस बेटे को भी जिंदा किया है, उसको केवल स्पर्श करके खड़े हो जाओ ऐसे कहा है। तूफान को शांत करने के लिए प्रभु यीशु ने केवल कहा शांत हो जाओ। इस बेटे को जिंदा करने के लिए प्रभु यीशु ने केवल इतना कहा खड़े हो जाओ। तो क्या प्रभु आपकी जिंदगी में वो नहीं कर पाएगा? हाँ या ना? हालेलुया, हालेलुया। मैं यही समाचार लेकर आपके पास आई हूँ, यही समाचार लेकर आपके पास आई हूँ। आपका यीशु आपको कृपा, आशीष और प्रचुर मात्रा में वरदान देने के लिए आपके पास आया है। ताली बजाए, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे या नहीं रखेंगे? रखेंगे या नहीं रखेंगे? ज़रूर रखेंगे। हमें यही रखना है, क्योंकि उसी भरोसे और विश्वास के द्वारा हमें ईश्वर के सभी कृपा आध्यात्मिक जीवन में, मानसिक जीवन में, शारीरिक अवस्था में, पारिवारिक संबंधों में, सब बातों में परमेश्वर कृपा देगा। बोलिए हालेलुया। यीशु तू महान है, सर्वशक्तिमान है, असंभव को संभव करने वाला है। हे प्रभु यीशु, दोनों हाथ फैलाए और बोलिए हे प्रभु यीशु, मेरा तुझ पर भरोसा है,
आपके दिल में जो भी बोझा है, जो भी दर्द है, जो भी पीड़ा है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी मुश्किलें हैं, जो भी चिंताएं हैं, व्याधियां हैं, कोई भी प्रकार की नकारात्मक बातें हैं, सबके लिए एक ही वचन बोलिए, मेरा प्रभु यीशु पर भरोसा है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव को संभव कर देता है। हालेलुया। मुझे निश्चय ही पुरस्कार मिलेगा। मेरा यीशु मुझे पुरस्कार देगा। आमीन। जोर से बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। धमाकेदार ताली बजाए, धमाकेदार ताली बजाए कि प्रभु आपको पुरस्कार देने वाला है। हालेलुया। इस ताली में ना आनंद की गूंज होनी चाहिए, आनंद की, क्योंकि आपको क्या मिलने वाला है? पुरस्कार मिलने वाला है, तो उसके लिए कितनी खुशी होती है ना, है या नहीं? चलिए जोर से और एक बार पूरी खुशी और आनंद के साथ ताली बजाए। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताने आ रही हूँ। मैं जिस ईश्वर की उपासना कर रही हूँ ना, मेरा प्रभु कंगाल नहीं है ना कंजूस है। कंगाल भी नहीं है, यानी उसके पास नहीं है ये तो नहीं है, क्योंकि वो समस्त सृष्टि का मालिक है। और वो कंजूस भी नहीं है, बल्कि तो बहुत उदार है। कैसा है? कैसा है? प्रभु यीशु ने खुद कहा मत्ती 5:48 में, तेरा पिता उदार है। तेरा पिता कैसा है? उदारता का अर्थ क्या है? कि वो संकोच से नहीं देता, वो देता है तो खुले दिल से देता है। याकूब के पत्र में बहुत सुंदर, मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगता है। याकूब का पत्र अध्याय 1 वचन 5 में लिखा है, यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वो ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबको देता है। कैसे देता है? 2 बात, खुले हाथ और खुशी से सबको देता है। दुखी कई लोग देते हैं, पर बड़े दुख से दे रहे हैं, अरे नहीं देना है पर देना पड़ रहा है, ऐसे कई लोग देते हैं। नहीं, वो कैसे दे रहा है? खुशी से। और वो भी कैसे? दिखाइए ना, खुले हाथ दिखाइए। अब कितने खुले हाथ से ले लेंगे सब कुछ। आप जितना अपने आप को खोलोगे ना, उतना ही आप पाओगे। वो तो खुले हाथ से देना चाहता है, आप क्या खुले हृदय से लेना चाहते हो? बोलो ना, हाँ या ना? तो उसके लिए आपको क्या करना है? अपने आप को, क्योंकि यीशु आपके दिल के द्वार पर खड़ा है, देने के लिए खड़ा है। वो कहता है खोल खोल खोल, मैं दूंगा, तेरे साथ भोजन करूंगा यानी तुझे सब कुछ मैं दूंगा, आशीष दूंगा, शांति दूंगा, चंगाई दूंगा, कृपा दूंगा, समाधान दूंगा, मार्ग बनाऊंगा, मैं दूंगा। तुझे क्या करना है? खोलना है। क्या खोलो? दिल का द्वार किसके सामने खोलो? वो यीशु एक तरफ कहता है, यीशु एक तरफ कहता है जो खटखटाता है उसके लिए, पर जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। उसके पहले प्रभु यीशु ये भी कहता है, मैं भी तो तेरे दिल के द्वार पर खटखटा रहा हूं, तू खोल तो मैं अपने आप को खोलूं। प्रभु देने के लिए खड़े हैं। समझ लेना, इस बात को समझ लेना। पहली पहल प्रभु की ओर से ही होती है। पहला प्यार उसने किया है, हमने उसको पहला प्यार नहीं किया है। योहन के पत्र में लिखा है, ही फर्स्ट लव्ड अस, पहले उसने प्यार दिखाया है। आदम और हेवा के पास प्रभु गए हैं, समारी स्त्री के पास प्रभु गए हैं। प्रभु जकेउस को ढूंढ रहे थे या जकेउस प्रभु को ढूंढ रहा था?
आप कंफ्यूज हो गए। कौन किसको ढूंढ रहा है? जक्केउस प्रभु को ढूंढ रहा था या यीशु जक्केउस को ढूंढ रहे थे? जैसे मैंने कहा, जब तक पहली पहल प्रभु नहीं करेगा तब तक हम कर नहीं सकते। पहले यीशु ने ही उसको ढूंढा है, क्योंकि यीशु ने 19:10 में कहा, मानव पुत्र खोया है और जो भटका है उसे ढूंढने आया है। इसे प्रभु उसको ढूंढ रहे थे, उसके दिल में कहीं पर खटखटा रहे थे, इससे तो उसको इच्छा हुई मैं यीशु को देखूं। समझे या नहीं समझे? हाँ, पहली पहल जब तक कोई पिता जिसको जब तक आकर्षित नहीं करता तब तक कोई मेरे पास आ नहीं सकता। अब पिता ने आपको खींचा है, अब उसने तो खींचा, अब आप क्या करोगे? समझे या नहीं समझे? पहली पहल प्रभु ही करता है, खटखटाता वो है, फिर तुम जब खोलोगे, फिर तुम जो भी मांगोगे, तुम फिर खटखटाओगे उसके पास तो वो देगा। समझे? बोलिए हालेलुया। एक तरफ वो भी हमसे मांग रहा है और हम भी उनसे कुछ मांग रहे। एक तरफ वो खटखटा रहा है, हम भी खटखटा रहे। एक तरफ वो भी हमें ढूंढ रहा है, मैं अपनी भूली भटकी भेड़ों को ढूंढने जाता हूं। और लिखा है, जो दिल से प्रभु की खोज करता है, प्रभु कहता है वो मुझे पालेगा। यिर्मयाह के ग्रंथ में लिखा है 29:13 में, द वन हु सीक्स मी विथ ऑल दाई हार्ट, जो मुझे ढूंढता है पूरे हृदय से वो मुझे पालेगा। पर प्रभु हमें ढूंढ रहा है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। तो हमें क्या करना है? अपने आप को खोलना है, अपने आप को खोलना है। प्रभु खटखटा रहे हैं, तुम खोलो, फिर तुम खटखटाओ, वो खोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती को सबसे पहले किसने बुलाया? मत्ती ने यीशु को बुलाया, यीशु ने मत्ती को बुलाया? मत्ती 9:9 में लिखा है, मत्ती का सुसमाचार 9, यीशु जक्केउस मत्ती के चुंगी घर के पास जाकर उसे कहते, फॉलो मी, मेरे पास मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। फिर उसने क्या किया? बुलाहट पहले यीशु की ओर से आई, बुलावा यीशु की ओर से आया, फिर मत्ती ने चुंगी घर छोड़ा और यीशु के पीछे हो लिए। आमेन, बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसे योहन 15:16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। बोलो एक दूसरे को, तुमने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने तुमको चुना है। सोनू भैया को भी बोल दीजिए, कोई मुझको भी बोल दो। हाँ, 100% प्रभु ने हमें चुना है, फिर हम उसके उत्तर में जवाब देते हैं, फिर परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में कार्य करते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको भरोसा है ना, प्रभु ने आपको चुना है ना? तो अब आप, जिस परमेश्वर ने आपको चुना है वो आपके दिल के द्वार पर खटखटा रहा है। आप क्या करोगे? द्वार खोलेंगे तो फिर क्या होगा? छप्पड़ फाड़ कर वो देगा, छप्पड़ फाड़ कर पुरस्कार देगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो वो छप्पड़ फाड़ कर पुरस्कार पाने के लिए आप तैयार हो जाओ। तैयार है? तैयार है? अब वही यीशु कह रहा है कि मैं तेरे पास आया हूँ, तुम मुझसे मांग। अभी अब तू मुझसे मांग, क्या? मेरी इच्छा तेरे जीवन में पूरी हो जाए, मेरे वचनों के अनुसार तू जिंदगी में चल पाए। तू मुझसे मांग, तेरी ज़रूरत को मेरे सामने ला, पर फिर मेरी इच्छा को तेरे जीवन में पूरी होने दे। आमेन। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7:7 में ये वचन कहा, मांगो, बोलिए, तो तुम्हें मिलेगा। मुझे मत बताओ, एक दूसरे को बोलो, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। मांगो, उसका राज्य आपकी ज़िंदगी में आए, वो मांगना। उसकी इच्छा आपके जीवन में पूरी हो जाए, वो मांगना। क्योंकि उससे बढ़कर हमारे ज़िंदगी का कल्याण नहीं है। प्रभु यीशु ने खुद कहा है, प्रार्थना में सिखाया है, तेरा राज्य आवे,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। ये मांगना है, ये ना मांगे तो नहीं मिलेगा। प्रभु का राज्य ना मांगने पर नहीं मिलता, प्रभु की इच्छा नहीं मांगने पर नहीं पूरी होती। आज हमारी जिंदगी के अधिकतर समस्याओं का कारण यह है हम अपनी इच्छा अनुसार चल रहे हैं, मनमानी करते हैं। मनमानी का अर्थ क्या हुआ? जो मन का मानते हैं उसी को मनमानी कहते हैं, जो अपने मन का मानते हैं। अभी हमें अपने मन का नहीं मानना है, हमें ईश्वर का मानना है। इसे वो करने के लिए हमें मांगना पड़ेगा। यीशु ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसे रोजाना मांगना है। पिता आज के दिन तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। पिता आज के दिन तेरा राज्य मेरे जिंदगी में आ जाए। पिता आज के दिन तेरे वचनों के अनुसार मुझे जीने की कृपा दे। पिता तू मुझे सिखा, तेरा सत्य मुझ पर प्रकट कर, तेरे सत्य के अनुसार चलने की मुझे कृपा दे। ये रोज मांगना है। हालेलुया। ये प्रभु यीशु बड़े जेंटलमैन है, वो सज्जन आदमी है। वो कौन है? सज्जन है। सज्जन आदमी बिन बुलाए मेहमान की तरह नहीं आते, उनको सम्मान के साथ करना पड़ता है। प्रभु यीशु ने कहा एक चोर है, वो चोर बुलाने पर आता है या बिन बुलाए आता है? हाँ, कई बिन बुलाए चोर आपके घर में आए हैं, आए या नहीं आए? हाँ। अब यीशु को वहां पर स्थान देना है, यीशु को उसी जगह पर स्थान देना है, इसे मांगना है। बोलिए आमीन। तो हम मांगेंगे। तैयार हो? तैयार हो? चलो। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। गाइए, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, अब आप लोग ना ऐसे गरीबों की तरह, भिखारियों की तरह मांग रहे हो, एकदम उदास होकर मांग रहे हो। हालेलुया। आप किन से मांग रहे हो? हाँ, प्रभु यीशु आपका कौन है? आपका ईश्वर है, आपका पिता है, आपका भाई है, आपका दोस्त है। दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, पिता के साथ हम हक जताते हैं, है ना? मुझे ये चाहिए, तो बड़े भरोसे के साथ मांगना है और खुशी खुशी मांगना है। आमीन। पिता को अच्छा लगता है जब आप हक से मांगते हो। उस औरत ने हक से मांगा, मैं उसके कपड़ों के पल्लू को छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। यीशु को बहुत अच्छा लगा। रोमियो के शतपति ने कहा, प्रभु आप मत आओ, आप एक ही शब्द कह दो, आप एक शब्द कह दो, मुझे चंगाई तो चाहिए ही चाहिए, मेरे नौकर के लिए चंगाई चाहिए, पर एक शब्द कह दो। यीशु ने कहा, वाह महान है तेरा भरोसा। अच्छा लगता है प्रभु को जब हम ऐसे हक से मांगते और हम भरोसा रखते। हालेलुया, हालेलुया। चलिए अब थोड़ा मुस्कुराते हो बोलिए, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। अपनी आवाज सुनी जाएगी, हो अपनी आवाज सुनी जाएगी, अपनी आवाज सुनी जाएगी। बेटा अगर रोटी मांगे, बेटा अगर रोटी मांगे, पिता उसे पत्थर ना देगा, हो पिता उसे पत्थर ना देगा। तो अब आपको क्या मांगना है? रोटी मांगना है? जी हाँ। नहीं, यीशु ये कह रहे हैं तुम्हारे रोटी मांगने पर पिता पत्थर नहीं देता। इसका अर्थ क्या है कि तुम जब कोई अच्छी चीज मांगोगे तो तुम्हें पिता से कोई गलत चीज नहीं मिलेगी। आमीन।
बोले जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो अपनी आवाज सुनी जाएगी। बोलिए, और एक बार अपनी आवाज सुनी जाएगी। हो अपनी आवाज सुनी जाएगी। बेटा अगर रोटी मांगे, ऐसे कीजिए, पिता उसे पत्थर ना देगा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। ताली बजाए। ऐसे थोड़ा सा हल्का सा झूमते हुए सभी लोग, हल्का सा झूमिए, झूमिए। हाँ, खुशी से, खुशी से चलिए। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। और एक बार मांगो। अपनी आवाज, अपनी आवाज, अपनी आवाज। आपको भरोसा नहीं है आपकी आवाज सुनी जाएगी? हन्ना एक माँ है जो निसंतान है, उसकी भी आवाज सुनी गई, जरूर सुनी गई। वो मंदिर में रो रही थी और प्रभु ने उसकी आवाज सुनी है। हगार जो सारा की यानी जो दासी थी, उसकी भी आवाज सुनी गई। यानी प्रभु दासियों की भी आवाज सुनते हैं, गरीबों की भी आवाज सुनते हैं, क्योंकि वो आपका ईश्वर है, वो आपका पिता है। प्रभु कहता है तुम मेरे हो। बोलिए आमेन, आमेन।